नमस्कार, मैं चंदन स्वप्निल एक बार फिर से कृषि हेल्पलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेब की फसल की बीमारियों और उनकी रोकथाम कैसे करें। स्प्रे जो सेब की बीमारियों को रखे दूर। हिमाचल प्रदेश में उगाए जाने वाले फलों में सेब स्पष्ट रूप से बीमारियों के लिए अति संवेदनशील है। सेब की फसल के लिए बैक्टीरिया और वायरल हमलों की तुलना में फफूंद रोग जैसे पपड़ी, झुलसा और पाउडर रूपी फफूंदी अधिक नुकसानदायक है। उत्पादक बड़े पैमाने पर अपने पौधों और फलों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए उत्पादकों को अच्छी कृषि पद्धति अपनानी होगी। इसमें उन्हें बागवानी विभाग द्वारा ताकीद किए गए स्प्रे शेड्यूल का पालन करना होगा। उत्पादकों को रासायनिक स्प्रे के साथ जैव नियंत्रण विधियों को एकीकृत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। फलों की खेती। बागवानी विभाग के वरिष्ठ वनस्पति संरक्षक अधिकारी मानते हैं कि हिमाचल में उगाए जाने वाले फलों में सेब बीमारियों के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील माना गया है। विभिन्न रोग सेब पर असर डालते हैं, जिन्हें हम फफूंदीय, बैक्टीरियल और वायरल की श्रेणी में बांट सकते हैं। यह देखते हुए कि सेब मुख्य व्यावसायिक फल है, इससे होने वाली बीमारियों और उन्हें नियंत्रित करने के तरीकों पर हमेशा ध्यान दिया जाता है। और शायद यही वजह रही कि सेब को प्रभावित करने वाली कई बीमारियों की पहचान संभव हो सकी। बात करते हैं सेब के प्रमुख रोगों की। सेब की पपड़ी पत्तियों और फलों दोनों को प्रभावित करता है। फलों के पत्तियों की निचली सतह पर गोलाकार भूरे या जैतून हरे धब्बे बिखरे दिखाई देते हैं। शुरुआत में घाव पत्ती के एक बड़े हिस्से पर पसर जाते हैं। नतीजतन पत्तियां समय से पहले पीलापन, मलिनीकरण होकर फल गिर जाते हैं। अग्निदोष यह रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। नए अंकुर संक्रमण के लिए अति संवेदनशील होते हैं। पत्ती तंत्र बिना भूरे रंग के मुरझाकर गिर जाते हैं। तने पर सुनहरे रंग का जीवाणु स्राव रिश्ता रहता है। पाउडर रूपी फफूंद कलियों, नए अंकुरों और पत्तियों को प्रभावित करता है। शुष्क जलवायु परिस्थितियों में दिखाई देता है। नई पत्तियों और टहनियों पर पाउडर जैसा लेप नजर आता है। गंभीर संक्रमण की स्थिति में पत्ते का गिरना और समय से पहले फल भी गिर सकता है। सेब उत्पादक अपने पौधों और फलों को सुरक्षित रख सकते हैं, बशर्ते विभाग के स्प्रे शेड्यूल का पालन करें। इसके अलावा अच्छी कृषि पद्धतियों का सही उपयोग करें। नौनी के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री विश्वविद्यालय और बागवानी विभाग ने अगले सीजन के लिए स्प्रे शेड्यूल तैयार करने के लिए फसल सीजन के बाद एक बैठक की। उक्त बैठक में उत्पादकों के कुछ प्रतिनिधियों को उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए आमंत्रित किया गया। इस प्रकार एक प्रारूप तैयार किया गया। इसके तहत उन रोगों को नियंत्रित करना और फल के विकास के विभिन्न चरणों में उत्पन्न होने वाले रोगों पर अंकुश लगाना, इसे रोकने के लिए कीटनाशकों और उनके विकल्प की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत की। स्प्रे शेड्यूल में किसी भी नए कीटनाशक को शामिल करने के लिए एक व्यापक प्रक्रिया अपनाई जाती है। 2 साल तक विश्वविद्यालय एक से अधिक स्थानों पर नए उत्पाद के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए परीक्षण करता है। इसमें गुणवत्ता, असर, सुरक्षा आदि शामिल होते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा इसे मंजूरी मिलने के बाद ही उत्पाद को अनुसूची में जोड़ा जाता है। विभाग सेब के अलावा मांसल या गूदेदार फलों और आमों के लिए भी स्प्रे कार्यक्रम जारी करता है। क्या होना चाहिए स्प्रे शेड्यूल? कुल मिलाकर कहें तो स्प्रे शेड्यूल से सेब उत्पादक खुश नजर आ रहे हैं। विश्वविद्यालय एक अच्छा स्प्रे शेड्यूल प्रदान करता है। उत्पादकों का कहना है कि अगर अच्छी कृषि पद्धतियों के साथ इसका सही तरीके से पालन किया जाए, जैसे बाग में सूरज की रोशनी और अच्छे वातावरण से, उत्पादकों को अधिक समस्याओं का सामना करने की संभावना नहीं है। हालांकि कई उत्पादक कुछ कीटनाशकों की प्रभावकारिता से संतुष्ट नहीं हैं। रत्नारी के उत्पादक सतपाल चौहान ने बताया कि कीटनाशक इतने महंगे हैं कि कई बार उनका वांछित नतीजा नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए उनके इलाके में इन दिनों कई बागों से घुन के मामले सामने आए हैं। उत्पादक स्प्रे शेड्यूल का पालन कर रहे हैं पर कोई फायदा नहीं हुआ। चौहान कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि रसायन कम प्रभावी हो गए हैं या नकली सामान बाजार में आ गया है।
ऐसी प्रयोगशालाएं होनी चाहिए जहां इन रसायनों का परीक्षण किया जा सके। क्वारंटाइन दिशा निर्देश। मौजूदा बीमारियों के अलावा आयातित रोपण सामग्री से सेब और अन्य फल पीड़ित हो सकते हैं। रोपण सामग्री को 1 वर्ष के लिए पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन यानी PEQ साइटों पर रखा जाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी विदेशी कीट या वायरस पौधों के साथ देश में प्रवेश ना करे। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह बीमारी महामारी का रूप ले सकती है और सेब उद्योग के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए रोपण सामग्री पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन साइटों पर रखी जाती है। दुर्भाग्यवश कई निजी आयातक अनिवार्य 1 साल के लिए PEQ मानदंड का पालन नहीं करते हैं, जिससे पौधों पर नई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साल 2018 में रोपण सामग्री इटली से आयात की गई थी। एक वायरस जो देश में मौजूद नहीं था तब उन पौधों में पाया गया था, लेकिन वायरस का पता तब चला जब पौधे PEQ साइटों पर मौजूद थे। एक उत्पादक कहते हैं कि निजी आयातक PEQ मानदंडों का पालन नहीं कर रहे, जो पूरे उद्योग के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। हाल ही में संबंधित विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और कुछ आयातकों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। इसके बावजूद खतरा बना हुआ है। जैव नियंत्रण के तरीके। बागवानी विभाग सेब उत्पादकों को रासायनिक स्प्रे के साथ जैव नियंत्रण विधियों द्वारा रोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। विभाग के अधिकारी कहते हैं कि वे प्रयोगशाला में अनुकूल कीट और बैक्टीरिया विकसित करते हैं और उन्हें किसानों को देते हैं। यह कुछ बीमारियों की जांच में मदद करता है। कई उत्पादक अपने बागों में बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करते हुए पूर्ण या आंशिक रूप से प्राकृतिक खेती का रुख कर रहे हैं। शिमला जिले के चौपाल के एक बागवान मनोज शर्मा कहते हैं कि उनके पास प्राकृतिक उत्पादों जैसे लस्सी या छाछ, हल्दी आदि का अपना स्प्रे शेड्यूल है। छाछ एक फफूंदनाशी और कीटनाशक दोनों के रूप में असरदायक है। अब तक उनके बगीचे में घुन और समय से पहले पत्ते गिरने जैसी बीमारियों के कोई लक्षण नहीं दिखे हैं। शर्मा कहते हैं कि प्राकृतिक खेती बीमारियों को नियंत्रित करने में मददगार सिद्ध हो रही है। वहीं उनका बेहतर रंग, लंबी अचल जिंदगी, बेहतर स्वाद और फलों का उच्च पोषण देती है। कृषि हेल्पलाइन चैनल देखने के लिए धन्यवाद। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।